विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बाधना लक्षणम दुखम, इस न्याय सूत्र पर हम विचार कर रहे थे, जिसमें हमने देखा दुख 3 प्रकार के होते हैं। इस 3 प्रकार के दुखों में ही इस विश्व के समस्त दुखों का समावेश हो गया है। वह दुख आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के होते हैं। उस आध्यात्मिक दुखों पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसके 2 विभाग किए, शारीरिक दुख और मानसिक दुख। शारीरिक दुखों से हम सब परिचित हैं, जो व्याधि के रूप में, रोग के रूप में विख्यात हैं, जिससे हम भली भांति परिचित भी हैं। शेष हम मानसिक दुख के ऊपर विचार कर रहे थे, मानसिक रोग पर कुछ चर्चा किए, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, छल, कपट, मद, ये सब मानसिक विकार हैं, मानसिक रोग हैं। और रामचरितमानस की दृष्टि से भी हमने इस पर विचार किया और उनको, मानसिक रोगों को और शारीरिक रोगों को एक साथ जोड़ करके बड़े मार्मिक ढंग से श्री तुलसीदास जी ने इसकी व्याख्या की। और व्याधियों के निरूपण के पश्चात वहाँ पर काकभुसुंडी जी ने कहा कि यह अनंत व्याधियाँ हैं और एक व्याधि बस नर मरहि, ये असाधि बहुव्याधि। एक ही व्याधि से यदि ठीक ठीक कोई व्यक्ति ग्रसित हो जाए तो वही व्याधि उसकी मृत्यु का कारण है। एक ही व्याधि पर्याप्त है उसकी मृत्यु के लिए, और फिर तो ये अनंत व्याधियां हैं जो मानसिक विकार के रूप में दर्शाया गया। यदि ये सारे रोग एक साथ हो जाए तो उस मनुष्य की क्या गति होगी, इस पर उन्होंने चिंतन किया। और आगे यह भी कह रहे हैं कि यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। कि इस प्रकार से समस्त जनमानस इन रोगों से पीड़ित है। कोई बिरला ही होगा विरक्त सन्यासी जो इन रोगों को पार कर चुका हो, बाकी समस्त जीव इन रोगों से संतप्त है, पीड़ित है। फिर इसके निदान के लिए औषधि क्या है? उस औषधि के रूप में कहा नेम, नियम, आचार, धर्म, ज्ञान, यज्ञ, जप, तप, ये सब औषधियाँ हैं। इन औषधियों से उस रोग पर काबू पाया जाता है। परंतु एक विलक्षण बात यह है कि इन औषधियों से भी समस्त रूप से रोगों का निवारण नहीं होता, क्योंकि औषधियाँ कभी भी रोग का संपूर्ण रूप से विनाश नहीं कर पाती। औषधियों का काम होता है उस जीवाणु और विषाणु पर नियंत्रण करना, और जब औषधियाँ उस जीवाणु और विषाणु को नियंत्रित कर लेती है, तब उसके अंदर, हमारे शरीर के अंदर ही जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, तब उस जीवाणु और विषाणु को खत्म कर देता है, मार देता है। इस प्रकार से हम निरोग होते हैं। वस्तुतः कह दिया जाता है कि औषधि से व्यक्ति निरोग हो गया। वस्तुतः निरोग स्वयं ही होते हैं, रोग आगंतुक हैं, स्वास्थ्य स्वतः सिद्ध है। हम स्वस्थ हैं, रोग आगंतुक हैं। इसलिए जीवाणु विषाणु आते हैं और स्वास्थ्य तो हमारा स्वतः सिद्ध अधिकार है, इसलिए स्वास्थ्य अभिव्यक्त होता है।
रोग आगंतुक होता है। तो इन सब औषधियों, जो कोटि कोटि औषधियाँ हैं, जो अध्यात्म ग्रंथों में, न्याय शास्त्र में और अन्य ग्रंथों में भी इसका निरूपण किया गया है, उन औषधियों के माध्यम से हम इन समस्त रोगों पर काबू पा सकते हैं और इसका निवारण कर सकते हैं। इस प्रकार से आगे परम औषधि का निरूपण करते हुए कह रहे हैं, राम भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। अर्थात राम भक्ति, भगवान की भक्ति, ईश्वर भक्ति सजीवन मूरी है, सजीवन वटी है। इस संजीवनी वटी से हम अमृतत्व को, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और अनुपान, जो औषधियों के पीछे लेने वाला तरल पदार्थ, वह दूध इत्यादि के रूप में जैसी औषधियाँ होती हैं, किसी के पीछे छाछ के साथ ले जाता है, कोई शहद के साथ ले जाता है, कोई दूध के साथ ले जाता है, कोई पानी के साथ, वो समस्त तरल पदार्थ को आयुर्वेद में अनुपान कहते हैं। वह अनुपान यहाँ पर क्या है, तो श्रद्धा से परिपूरित बुद्धि यहाँ पर अनुपान है। राम भगति संजीवनी वटी है। इस संजीवनी वटी और श्रद्धा से परिपूरित बुद्धि के द्वारा हम इस अनंत मानसिक व्याधियों से पार पा सकते हैं, पार जा सकते हैं। और अंततः वह व्याधि जो अनंत जन्म जन्मांतरों से हमको संतप्त कर रही है, हमको दुखित कर रही है, वह एक क्षण में परमात्मा के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। उसी को कहा, राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संजम यह न विषय कर आशा। अर्थात राम कृपा समस्त रोगों को नाश करने वाला है। भगवान की कृपा समस्त प्रकार के रोगों को नाश करने वाला है। और यह संयोग एन केन प्रकारेण जिस भी विधि से हमको प्राप्त हो जाए, धर्म के मार्ग पर चलकर, यम नियमों का पालन करके, अष्टांग योग का अनुसरण करके, क्रिया योग का अनुसरण करके, भक्ति योग का अनुसरण करके, कर्म योग का अनुसरण करके, जिस भी प्रकार से यह राम की कृपा, भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो जाए, तो वह भगवान का अनुग्रह समस्त रोगों का निवारण करने वाला होता है। और यह अनंत रोगों से संतप्त संसार जो अति दुर्विच्छेद्य है, जिसे उच्छेद करना अर्थात भवसागर से पार जाना, ये बहुत ही दुरूह कार्य माना है। और यह दुरूह कार्य भी भगवान की कृपा से, ईश्वर अनुग्रह से सहज ही हो जाता है। इसमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचनों पर विश्वास करके और विषयों के आशा से रहित होकर के, यही परहेज है। विषयों की आसक्ति को त्यागना यह परहेज है। सद्गुरु वैद्य हैं, उनकी वाणी पर विश्वास करके इस असाध्य रोगों से पार उतरा जा सकता है। यही एकमात्र रास्ता है और इसी रास्ते से भगवान अनुग्रह करते हैं। भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरसती है। उसके लिए, उससे पूर्व भगवान की कृपा के पात्र बनने के लिए ये सारे कर्म, जो निमित्त और नैमित्तिक कर्म कहा जाता है जिसे, वह सारे कर्म भगवान के अनुग्रह के लिए किए जाते हैं। भगवान के अनुग्रह के पश्चात यह असाध्य व्याधियां स्वतः ही मिट जाती है। इसमें कोई हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता। प्रयत्न जो भी करना पड़ता है वह भगवान के अनुग्रह के लिए ही करना पड़ता। भगवान का अनुग्रह के पश्चात तो ये असाध्य बीमारियां स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और जब यह रोग दूर होने लगता है, तब उस समय क्या स्थिति होती है, इस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं
कि जानिय तब मन विरुज गोसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई, सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। अर्थात जब ये मानसिक रोग दूर होते हैं तब मन में वैराग्य की अधिकता होती है, मन विरक्त होता है, विषयों की आसक्ति से दूर चलने लगता है, भागने लगता है, लौकिक भोग विलास में उसको कोई रस नहीं आता है। जब लौकिक भोग विलास में किसी व्यक्ति को रस न आने लगे तब समझना चाहिए उसके मानसिक रोग दूर हो रहे हैं। यह निरोग का लक्षण है, यह आध्यात्मिक दृष्टि से निरोगी व्यक्ति का लक्षण है, जो किसी भी विषयासक्त में न फंसे, उसे विषय आकृष्ट न कर पाएं, विषय उसको प्रभावित न कर पाएं। और इसी विषय को शब्दांतर से, प्रकरणांतर से श्री लक्ष्मण जी ने भी कहा। जब निषाद राज को उपदेश दे रहे थे, माता सीता और भगवान राम को तृण की सैया पर सोए देख करके निषाद राज को बहुत दुख हुआ और उस दुख से दुखित होकर निषाद राज रोने लगे। तभी उनकी आवाज़ श्री लक्ष्मण जी के कानों में पड़ी तो जाकर पूछा श्री लक्ष्मण जी ने कि हे निषाद राज, तुम्हारे इस शोक का कारण क्या है। वहाँ पर उसके शोक को निवारण करने के लिए श्री लक्ष्मण जी उपदेश देते हैं। वह उपदेश भी बड़े मार्मिक हैं। उस प्रसंग को मानस में लक्ष्मण गीता के नाम से जाना जाता है। उसी उपदेश के क्रम में श्री लक्ष्मण जी ने कहा, मोह निस्सा सब सोवनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस मोह रूपी रात्रि में समस्त जीव सोए पड़े हैं और इस मोह रूपी रात्रि में कौन जागा है, तो कह रहे हैं कि योगी ही जाग रहा है, जोगी ही जागता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इसी श्लोक को, गीता के श्लोक को तुलसीदास जी ने अनुवाद किया है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। इस मोह रूपी रात्रि में, मोह रूपी निद्रा से आच्छादित जगत में जीव अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं और उस गाढ़ी निद्रा में सोए हुए जीवों में कौन जाग रहा है, तो जाग ही जोगी, यही जग जामिनी जाग ही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जो समस्त भोग विलासों से दूर परमार्थ में रत है, जो वैषयिक सुखों के मार्ग को छोड़ करके श्रेय मार्ग की ओर रत हैं, समस्त जीवों के दुख को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हैं, ऐसे परमारथी योगी ही इस जगत में जाग रहे हैं। और कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति जाग गया, तो आगे कह रहे हैं कि जानहि सोई सोई जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जानहि तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। उस जीव को समझना चाहिए तब जब वह समस्त विषयों से विरक्त हो चुका है, समस्त प्रकार के लौकिक आकर्षण उसको आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं और परमार्थ में रत है। ऐसे व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि जाग गया है। उसी बात को यहाँ पर भी कहा गया कि जब व्यक्ति के अंदर वैराग की भावना तीव्र होने लगे, कुबुद्धि हट जाए, सुबुद्धि से परिपूर्ण होने लगे हमारी बुद्धि, तब समझना चाहिए कि वह व्यक्ति जग गया है, वह व्यक्ति निरोग हो रहा है,
इस प्रकार से वह व्यक्ति निरोग होने लगता है। जब निरोग होने लगता है तो उसके अंदर से सारी विषय वासनाएं दूर होने लगती हैं, शिथिल पड़ने लगते हैं, और उस शिथिलता में समस्त प्रकार के दुखों की न्यूनता होने लगती है। धीरे धीरे परमात्मा की कृपा से, अनुग्रह से ये सारे प्रकार के दुख, मानसिक विकार, मानसिक रोग नष्ट हो जाते हैं, और इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता ही नहीं है जिससे समस्त प्रकार के ये दुख हट जाएं, चाहे वो आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, यह तीनों प्रकार के दुख सदा सर्वदा के लिए हट जाए। इस भगवत अनुग्रह के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय। भगवान वेद ने भी कहा कि भगवान के अनुग्रह के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। उसी को आगे काकभूषुंडी जी कहते हैं, असंभव कल्पना जिसे कहते हैं, कि चाहे कछुए के पीठ पर बाल उगाए, अग्नि शीतल हो जाए, अंधकार सूर्य को खा जाए, बंध्या का पुत्र किसी को मारने लगे, ये समस्त चीजें भी संभवतः होने लगे तो भी बिना राम कृपा के, बिना भगवत अनुग्रह के, बिना परमात्मा दर्शन के, आत्म साक्षात्कार के यह रोग मिटने वाले नहीं हैं। इसलिए परम कारुणिक भगवान महर्षि कपिल ने भी अपने सांख्य शास्त्र में कहा, न दृष्टा तत्सिद्धि निवृत्त्यप्यनुवृत्ति दर्शनात् प्रातः क्षुत प्रतिकारवत् तत्प्रतिकार चेष्टानात् पुरुषार्थत्वं सर्वासंभवात् संभवेऽपि सत्ता संभवाद्धेयः प्रमाण कुशलैः उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्वोत्कर्ष श्रुतेः। ये 3-4 सूत्र लगातार प्रथम अध्याय के प्रारंभ के ही सूत्र हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा, न दृष्टा तत्सिद्ध्यपि निवृत्ति दर्शनात्। दृष्ट उपायों से, लौकिक उपायों से, किसी भी प्रकार के लौकिक उपायों से यह तीनों प्रकार के दुख जो है उसकी आत्यंतिक और ऐकांतिक, ये 2 शब्द प्रयोग किए हैं वहाँ पर महर्षि ने। ऐकांतिक अर्थात निश्चित रूपेण, और आत्यंतिक फिर कभी न होवे, फिर उस दुख का संसर्ग हमारे साथ कभी न होवे, इसको आत्यंतिक कहा जाता है। इन समस्त दुखों की निवृत्ति के लिए जो भी लोक में उपाय बताए गए हैं, किए जाते हैं, उन समस्त प्रकार के उपायों से इन दुखों की ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी वैद्य यदि इलाज कर रहा है तो यह नहीं कह सकता कि आपका रोग ठीक ही हो जाएगा निश्चित रूपेण, ऐसा वो नहीं कह सकता। और यदि कह भी ले, यदि उसके ऊपर इतना आत्मविश्वास है, अपनी वैद्य और अपनी वैद्यता और उसके अनुभव पर इतना आत्मविश्वास है कि वह कह सकता है, कितने ही वैद्य कहते हैं कि मैं इस रोग को समाप्त कर सकता हूं, उनका आत्मविश्वास रहता है, कह भी दे तो भी ऐकांतिक के पश्चात आत्यंतिक वह यह नहीं कह सकते कि यह मैं तुम्हारा इलाज कर दिया, अब यह कभी भी रोग पुनरावृत्ति नहीं करेगा, यह रोग कभी भी तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, इस प्रकार से वो घोषणा नहीं कर सकते। और यही उपाय समस्त लौकिक उपायों में भी देखा जाता है। जो लौकिक संसाधन हम प्रयोग करते हैं दुख की निवृत्ति के लिए, उन समस्त लौकिक उपाय में ये 2 दोष होते हैं कि वह उन संसाधनों से निश्चित रूपेण ये नहीं कहा जा सकता कि दुख हट जाए, और यदि हट भी जाए कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ वर्षों के लिए, तो यह भी नहीं घोषणा की जा सकती कि यह कभी भी नहीं होगा, आपके जीवन में कभी आएगा ही नहीं। ये 2 दोष लौकिक उपाय में बताए गए हैं। इसी से शास्त्र प्रारंभ होते हैं। जब सारे प्रकार से हमने देख लिए कि किसी भी प्रकार से यह दुख जो है वो दुरूह है, उच्छेद्य नहीं है, इसे उच्छेद करना बहुत दुरूह कार्य है, तब जाकर अध्यात्म शास्त्र यहाँ पर प्रवृत्त होते हैं और उद्घोषणा करते हैं कि यह आपके समस्त प्रकार के जो दुख हैं
इनकी एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति ज्ञान से संभव है, परमात्मा अनुग्रह से संभव है, आत्म साक्षात्कार भगवत साक्षात्कार से संभव है। इसलिए अध्यात्म शास्त्र की ये उद्घोषणा है। इस प्रकार से चाहे यह धरती और इस धरती पर होने वाले जितने भी क्रियाकलाप हैं जो नियत हैं वो अनियत हो जाएं तो भी बिना हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत अपेल। कि जल को मथ कर घृत निकाल सकते हैं, ऐसे यहाँ तक कह रहे हैं कि जल को मथ करके आप भले ही घृत निकाल लो, सिकता तेब बरु तेल, और बालू को पेल करके आप तेल निकाल लो, फिर भी राम कृपा बिनु न भवतरिया, यह सिद्धांत अपेल। भगवान की कृपा के बिना, भगवान की भक्ति के बिना, भगवान का अनुग्रह के बिना इस भव सागर से पार जाना, इन दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति संभव नहीं है। यह अटल सिद्धांत है। इसी को आगे महर्षि सूत्रकार तत् अत्यंत विमोक्षो अपवर्गः कहा है कि इन समस्त प्रकार के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति यही मोक्ष है, यही अपवर्ग है, यही निर्वाण है, यही मुक्ति है। भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार, कई उसके शास्त्रीय संज्ञाएं दी जाती हैं। इसी को मोक्ष कहा है, इसी को अपवर्ग कहा है। उन समस्त प्रकार के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, फिर उस दुखों का संसर्ग कभी ना हो। और भाष्य में भाष्यकार कह रहे हैं महर्षि वात्स्यायन, यत् अजरम अभयम अमृत्यु पदम ब्रह्मक्षेप प्राप्ति रीति, अर्थात वह अवस्था कैसी है? वह अवस्था अभय है, वहाँ पर कोई भय नहीं है, निर्भय। वह अवस्था जिसमें आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है, उस स्थिति में वह स्थिति संपूर्ण रूप से अभय की स्थिति है। वहाँ पर कोई भय नहीं, निर्भय रूप से वहाँ आत्मा अपने स्वरूप में, भगवत स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है। अजरम, किसी प्रकार की वहाँ पर बुढ़ापा नहीं है, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। ब्रह्म प्राप्त, अमृत्युम, और मृत्यु भी नहीं है, मृत्यु को पार कर लेता है। न तत्स्य प्राणा उत्क्रामंती, ऐसा उपनिषद का उद्घोष है। फिर वो कभी जन्म मरण के इस चक्कर में नहीं आता। ब्रह्म क्षेम प्राप्ति रीति, वह ब्रह्म के साथ तादात्म्य हो जाता है, ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। जैसे समस्त नदियाँ समुद्र में जाकर के एकात्म हो जाती है, विलीन हो जाती है, अपने स्वरूप को छोड़ करके भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेती है, ऐसे ही समस्त जीवात्माएं भगवान के स्वरूप को पाकर के भगवान के स्वरूप को ही धारण कर लेते हैं। इसलिए जान ही तुम ही होई जाई, ऐसा कहा गया है कि तुमको जानकर तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। जग पे खन तुम देख निहारा, विधि हरि शंभु न चाव निहारा, सोई न जानई मर्म तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। तो इस प्रकार से उसको जानने का एक ही मार्ग है, और वही जना सकता है। यदि उसकी कृपा है तो वही जना सकता है। बाकी हमारा समस्त प्रयत्न उसकी कृपा के पाने के लिए किया जाता है। वह कृपा यदि हो जाती तो समस्त प्रकार के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। इसलिए यही मोक्ष है, यही निर्वाण है, यही मुक्ति है। तो हमने यहाँ पर यह तीसरा प्रकरण, प्रमेय नामक प्रकरण, जिसमें 12 तत्वों का अध्ययन किया, जिसमें अंतिम तत्व अपवर्ग है। प्रथम तत्व था आत्मा, उस आत्मा का ज्ञान से अपवर्ग होता है, यह अपवर्ग अंतिम तत्व है। इस प्रकार से यह प्रकरण यहाँ पर समाप्त होता है। आगे का प्रकरण हम उसका अध्ययन करेंगे अगले अंक में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
ओम शांति शांति शांति।